हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमने हनी सर्कल का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, एंड उसके क्वेश्चन एंड आंसर भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकंड चैप्टर में हमारी ये पोएम है द काइट, तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर में। और ये फ्रेंड जो हमारी पोएम है, इसके राइटर है हैरी बेन। एंड काइट, द काइट, ये जो टाइटल है, इसके माध्यम से जो पोइट है हमारे, वो ये बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स ये बताओ कि काइट तो सबको ही पता होगा कि क्या होती है पतंग, और वो कैसे आकाश में फ्लाई करती है, और किस तरीके से मतलब जब हम उसको उड़ाते हैं, कैसे हम उसको उड़ाते हैं, वो कैसे उड़ती है, कैसे गोते खाती है, कैसे लहराती है। ये एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करके पोइट ने अपनी इस पोएम में बताई है। तो वही आज हम देखेंगे अच्छे से कि क्या है द काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। मतलब कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, जो ब्लू यहाँ पे स्काई को बोला है कि जो काइट है वो कितनी ब्राइट लगती है, कितनी सुंदर लगती है आसमान में उड़ती हुई जब वो नई होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। जैसे जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम गोते खाते हैं ना, वहाँ पे डाइव लगाते हैं। और तो वैसे ही कुछ पोएट काइट को बताते हैं कि काइट भी कुछ इसी तरीके से आकाश में गोते खाती है और डाइव करती है, डिप करती है, मतलब गोते खाते हुए, लहराते हुए वो उड़ रही होती है। इट स्नैप्स इट्स टेल, जो जो काइट की जो पूँछ होती है वो किस तरीके से आवाज़ करती है ना, खड़ 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 की, जब वो उड़ रही होती है तो वो जो साउंड आता है उसके बारे में यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि जो काइट होती है वो कैसे डाइव करती है, मतलब गोते खाती है और आवाज़ करती है उसकी पूँछ से, सड़ 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 सड़। तो ये है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। और वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, जैसे एक शिप होती है ना, शिप पानी का बहाव पीछे करते करते आगे बढ़ती है, वैसे ही जो हमारी काइट होती है ना, वो हवा का बहाव पीछे करके आगे की तरफ बढ़ती है। और जो सेल होते हैं ना, जो पहले के टाइम पे शिप हुआ करती थी, उस पे कपड़े बंधे होते थे, और जो कपड़े होते थे ना वो हवा के बहाव को खींचते हुए आगे बढ़ाते थे शिप को। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है कि जो हमारी काइट होती है ना, वो भी हवा के बहाव को पीछे करते हुए आगे की तरफ लहराती है, आगे की तरफ बढ़ती जाती है, बिल्कुल एक शिप की तरह। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड। जैसे शिप जो होती है, टाइड्स के ऊपर जो वेव्स होती है, जो लहरें होती है, उनके ऊपर जिस तरीके से चलती है, जिस तरीके से आगे बढ़ती है, उसी तरीके से जो टाइड्स, जो वेव्स होती है, वैसे ही जो हमारी काइट होती है ना, वो भी आगे बढ़ती जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। क्रेस्ट यहाँ पे चोटी, पीक को बोला है कि चल उड़ते उड़ते जो हमारी काइट होती है, उड़ते उड़ते हवा के साथ लहरते लहरते बिल्कुल एकदम पीक पे, एकदम चोटी पे, बिल्कुल ऊंचाई पे जाके पहुंच जाती है। और मतलब उड़ती रहती है, कैसे ऊंचाई पे जाके पहुंच जाती है। और जैसे हवा जो होती है ना, हवा जब चल रही होती है तो हवा भी अपनी तरफ काइट को खींच के ले जाती है बिल्कुल ऊंचाई की तरफ। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। तो क्या होता है, एकदम से जब हवा रुक जाती है तो ऐसे हो जाता है, जो काइट होती है ना वो भी एकदम से रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, चलना फिरना बंद कर जाती है, एकदम स्थिर हो जाती है वहाँ पे। जैसे ही हमारी जो हवा है, हवा कम होने लगती है या बंद हो जाती है। When string goes slack you wind it back। और जैसे ही हवा फिर से चलने लगती है तो जो काइट होती है वो अपने मोशन में फिर से आ जाती है, फिर से लहराती है, फिर से आकाश में उड़ती जाती है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और हम क्या करते हैं, मतलब जब हवा रुक जाती है तो उसके जो पंख होते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं, काइट भी उड़ना बंद कर जाती है जब तक कि हवा दोबारा से नहीं आ जाती। तो हम क्या करते हैं, हम उसका मांझा पकड़ के भागते हैं, भागते हैं, भागते रहते हैं जब तक कि दोबारा से हवा ना चलने लगे और जो काइट है अपनी मोशन में दोबारा से ना आ जाए, तब तक हम मांझा पकड़ के भागते रहते हैं ताकि हमारी काइट जो है वो नीचे ना गिर जाए। एंड इट्स विंग्स फिल एंड
अप इट गोज़। तो जो हमारी पतंग होती है उसके जो विंग्स होते हैं, उसके जो पंख होते हैं, फिर हम जब भागते हैं, हवा जब दोबारा चलने लगती है तो उनके पंखों में हवा भर जाती है और वो फिर से उड़ने लग जाते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो वही बात है, पोइट यहाँ पे वही कहते हैं कि आकाश के ऊपर काइट कितनी ज़्यादा ब्राइट, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लगती है उड़ती हुई जब वो नई नवेली होती है। बट अ रैगर्ड्स थिंग यू नेवर विल सी। फिर एक ख़राब चीज़ होती है जो आप कभी भी मतलब ना, जिसकी वजह से जब वो ख़राब चीज़ होती है ना हमारे साथ, उसकी वजह से हम कभी काइट को दोबारा देख ही नहीं पाते हैं। अब वो ख़राब चीज़ क्या होती है? तो पोइट कहते हैं व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो उड़ाते उड़ाते काइट को, एकदम उड़ते उड़ते एकदम से जब वो डाइव खा के नीचे गिर जाती है और किसी पेड़ पे अटक जाती है, तो हम जब उसका मांझा खींचते हैं, जो यहाँ पे स्ट्रिंग मांझे को बोला, जब हम उसका धागा मांझा खींचते हैं तो हमारे सिर्फ मांझा ही हमारे पास वापस आता है, काइट दोबारा हमें देखने को नहीं मिलती है क्योंकि वो पेड़ में अटक जाती है और वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर हमें दोबारा अपनी पतंग देखने को नहीं मिलती है। तो जो पोइट रैगर्ड्स थिंग की बात कर रहे थे, एक ख़राब चीज़ जो हमारे साथ अक्सर होती है जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो वो यही थी कि पतंग उड़ाते हुए हमें बहुत मज़ा आता है, जैसे वो लहराती है, इतनी सुंदर लगती है, लेकिन ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, जब भी हम पतंग उड़ाते हैं हमारे साथ ये होता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड हमारी वीडियोस आपको अगर पसंद आई होगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन एंड आंसर से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।